सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारी व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं महान पुण्य को देने वाली और सभी पापों का हरण करने वाली ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा, पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में। तो जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं और इस दिन इस व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं, उनके जीवन में आने वाले तमाम दुख संकट बाधाएं स्वतः भगवान गणेश जी की कृपा से दूर हो जाती है। तो उनकी समस्या चाहे व्यापार व्यवसाय से संबंधित हो या नौकरी आदि से संबंधित हो, किसी भी काम से संबंधित उनकी समस्या हो, तो वह भगवान गणेश जी की कृपा से उनकी समस्या अवश्य ही दूर हो जाती है और गणेश जी के आशीर्वाद से उनके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिल पाएगा। तो सबसे पहले तो इसका महत्व, शुभ मुहूर्त, इसकी पूजा विधि हम जान लेते हैं। उसके बाद इसकी पुण्यदायिनी व्रत कथा को हम श्रवण करेंगे। तो संकष्टी चतुर्थी का अपने आप में बहुत ही महत्व है। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि आती है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। बुद्ध पूर्णिमा के पश्चात आने वाली चतुर्थी को यह व्रत रखा जाता है, जो इस बार दिनांक 10 मई 2020 रविवार के दिन रहेगा। इस दिन व्रत रखने के पश्चात चंद्रमा के दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। तो इस दिन का पूजन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा कि दिनांक 10 मई 2020 रविवार के दिन यह व्रत रहेगा और यह 10 मई 2020 को प्रातःकाल 8:04 से यह तिथि आरंभ हो जाएगी और अगले दिवस यानी 11 मई 2020 को प्रातःकाल 6:35 तक संकष्टी चतुर्थी की तिथि रहेगी। तो संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी, क्योंकि विधि विधान पूर्वक यदि इस दिन पूजा की जाती है तो भगवान गणेश जी की विशेष कृपा हमको मिलती है। तो संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और हाथ में जल, अक्षत, फूल लेकर के इस व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए। इसके बाद अपने पूजा स्थल पर एक पटला रखें। पटले के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके अक्षत आदि का अष्टदल कमल बना करके भगवान गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर को विराजित करें और इस दिन दिन भर आप उपवास रखें। भगवान गणेश जी की प्रतिमा पर सिंदूर अवश्य चढ़ावें और उन्हें पुष्प, अक्षत, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, शमी के पत्ते अर्पण करें। इस व्रत का संकल्प लेकर के शुद्ध घी का दीपक जला करके श्रद्धा भाव से भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि की आरती उतारें, दुर्वा अवश्य चढ़ावें और मोदक का भोग भी अर्पण करें और सभी को प्रसाद वितरण करें। भगवान गणेश जी को अक्षत, रोली, पुष्पों की माला, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र आदि से सुशोभित करें। इसके बाद गणेश जी के मंत्रों का श्रद्धा पूर्वक जाप करें और रात्रि में चंद्रमा को जल से अर्घ्य प्रदान करें। इसके बाद अति प्रिया 21 दुर्वा अर्पण करें, क्योंकि भगवान गणेश जी को दूर्वांकुर चढ़ाने से बहुत ही प्रसन्नता होती है। दूर्वा से यदि उनकी पूजा की जाती है तो भगवान गणेश जी की विशेष कृपा हमको मिलती है और उनकी पूजा भी दूर्वा से पूर्ण मानी जाती है। और पसंदीदा लड्डुओं का, मोदक का भोग अवश्य लगावें। भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करते समय ओम गम गणपति नमः इस महामंत्र का जाप करें और इस व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक सुने और लोगों में प्रसाद वितरण करें। तो संकष्टी चतुर्थी का महत्व इस प्रकार से है। संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की पूजा दिन में 2 बार करने का विधान होता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की उपासना करने से सुख, समृद्धि, आर्थिक संपन्नता के साथ साथ ज्ञान एवं बुद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, इसलिए संकष्टी चतुर्थी के दिन की गई पूजा से व्यक्ति के सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। और इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा। रात्रि के समय 10:15 पर चंद्रोदय होगा। तो इस समय चंद्रोदय के समय आपको भगवान गणेश जी को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और श्रद्धापूर्वक इस व्रत कथा को आपको श्रवण करना चाहिए। व्रत कथा इस प्रकार से है कि श्री पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश जी से पूछा कि हे वत्स, ज्येष्ठ महीने में चतुर्थी तिथि को किस गणेश का व्रत और पूजन करना चाहिए।
तब भगवान गणेश जी ने कहा कि ज्येष्ठ मास की चतुर्थी को मूषदंत गणेश की पूजा और व्रत करना चाहिए। इस चतुर्थी का व्रत और पूजा सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है। इस दिन घी से बने हुए सामान का भोग अवश्य लगाना चाहिए। प्राचीन काल की इस व्रत कथा को मैं कहता हूँ, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। कि बहुत समय पहले राजा पृथु के शासनकाल में जयदेव नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। उन चारों की 4 बहुएं थीं। बड़ी बहू बचपन से यह व्रत किया करती थी। जब ज्येष्ठ मास का महीना आया तो बड़ी बहू ने अपनी सास से कहा कि मैं बचपन से यह व्रत करती आई हूँ, इसलिए मुझे यह व्रत करने की आज्ञा दीजिए। बहू की इस बात को उसके ससुर ने सुन लिया। ससुर बोला कि बहू, यह उम्र तो तुम्हारे खाने पीने की है, व्रत आदि की नहीं है। इस उम्र में तुमको व्रत आदि नहीं करना चाहिए। ससुर के कहने से बहू ने व्रत नहीं किया। कुछ समय के बाद उस बहू को पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के विवाह योग्य होने पर उसके माता पिता ने उसका विवाह रचा दिया। तो व्रत के छूट जाने से भगवान गणेश जी उससे रुष्ट हो जाते हैं और विवाह के बाद पुत्र का अपहरण हो गया था। पुत्र को नहीं पाकर के सब और हाहाकार मचने लगा। पुत्र की माता भी विलाप करने लगी। अपने ससुर से बोले कि आपने मेरा व्रत गणेश जी का वह छुड़वा दिया था। इससे क्रोधित होकर के भगवान गणेश जी ने मेरे पुत्र का हरण करवा दिया है। तो यह सुनकर के उसका ससुर बहुत दुखी हुआ। अब तो हर महीने की चौथ को गणेश जी का व्रत और सब लोगों ने करना आरंभ कर दिया था। तो कुछ ही समय के बाद गणेश जी एक गरीब ब्राह्मण के रूप में भिक्षा मांगने के लिए उनके घर पे आए। भिक्षा मांगने पर जयदेव की बहू ने ब्राह्मणों का आदर सत्कार करके उन्हें भेंट आदि दी और भरपेट भोजन भी करवाया। उनकी श्रद्धापूर्वक सेवा भावना से भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए और बोले कि मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, जो तुम्हारी इच्छा हो वह वर तुम मांग लो। जयदेव की पौत्र वधू ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, यदि हमारे ऊपर आप प्रसन्न हैं तो विवाह के तत्काल बाद खोए हुए मेरे पति को दिलवा करके मुझे सौभाग्य प्रदान करें। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम पतिव्रता नारी की इच्छा शीघ्र पूरी होगी। कुछ दिनों बाद उसका पति घर वापस आ गया। जयदेव की पौत्र वधू ने अपने पति को पा करके प्रसन्नता के साथ व्रत पूजन तथा मांगलिक कार्य सभी संपन्न किए। दोनों लोकों का कल्याण तथा सुख समृद्धि सौभाग्य चाहने वालों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सभी कार्य निर्विघ्न हमारे संपन्न हो जाते हैं और भगवान गणेश जी की कृपा दृष्टि सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है। और भगवान गणेश जी की विशेष कृपा पाने के लिए आप गणेश चतुर्थी के दिन विशेष उपाय कर सकते हैं। अपनी राशि के अनुसार आप उपाय कर सकते हैं, जिससे कि भगवान गणेश जी की विशेष कृपा दृष्टि आपको मिले। तो भगवान गणपति जी जो है शुभ संकल्प पूर्ति हेतु देवता माने गए हैं। किसी भी संकष्टी गणेश चतुर्थी पर अथवा बुधवार के दिन भगवान गणेश जी का पूजन और आराधना करने से सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती है, जैसे कि रोग, आर्थिक समस्याएं, भय, नौकरी, व्यापार व्यवसाय, वाहन, विवाह, संतान, प्रमोशन आदि संबंधित जो भी समस्या हो आपकी दूर हो जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि राशि के अनुसार आपको कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि भगवान गणेश जी की विशेष कृपा दृष्टि आपको मिले। तो मेष राशि के अनुसार मेष राशि वालों को वक्रतुंड रूप में भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करना चाहिए। ओम वक्रतुंडाय हुम इस मंत्र की प्रतिदिन 1 माला जाप करके गुड़ का भोग भगवान गणेश जी को अर्पण करना चाहिए। इससे तुरंत ही जीवन में जो भी आपकी समस्या होगी उस समस्या का निदान हो जाएगा। और आपके लिए विशेष उपाय इस प्रकार से है कि आपकी राशि के इष्ट देवता भगवान गणेश जी और हनुमान जी है, तो मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद अर्पण करें और पूरा प्रसाद आप मंदिर में ही बांट देवें। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों के अनुसार गणेश जी के शक्ति विनायक रूप की आराधना आपको करना चाहिए और उनके इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। ओम ह्रीम ग्रीम ह्रीम इस मंत्र की 1 माला प्रतिदिन जाप करके घी में मिश्री मिला करके भगवान गणेश जी को भोग अर्पण करना चाहिए। तो निश्चित ही सभी तरह की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और आपके लिए विशेष उपाय इस प्रकार से है कि भगवान हनुमान जी या गणेश जी के मंदिर में मंगलवार को शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक आप जलावें। तो आमदनी में यदि समस्या हो तो आपको केसर का तिलक इस दिन लगाना चाहिए, तो इससे आपकी आमदनी में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलती रहेगी। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के अनुसार
गणेश जी की आराधना आपको लक्ष्मी गणेश जी के रूप में करना चाहिए और गणेश जी को मूंग के बने हुए लड्डुओं का भोग अर्पण करना चाहिए और श्री गणेशाय नमः या ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला आपको जाप करना चाहिए, तो इससे आपकी समस्याएं दूर होगी। आपके लिए विशेष उपाय इस प्रकार से है कि गणेश जी को बुधवार के दिन मंदिर में लड्डू का भोग लगावें और गरीब व्यक्तियों को काला कंबल दान करें, तो सभी काम आपके सुचारू रूप से चलने लगेंगे। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों के अनुसार आपको वक्रतुंड रूप में भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करना चाहिए और ओम वरदाय नमः या ओम वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र की प्रतिदिन एक माला आपको श्रद्धापूर्वक जाप करना चाहिए। पूजन के दौरान भगवान गणेश जी को सफ़ेद चंदन लगा करके सफ़ेद पुष्प भी अर्पण करना चाहिए, तो इससे आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। आपके लिए विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रतिदिन रोज चंदन का तिलक अवश्य लगावें और बुजुर्गों का सम्मान भी अवश्य करें। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों के अनुसार आपको लक्ष्मी गणेश के रूप में भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करना चाहिए और उन्हें लाल पुष्प चढ़ा करके मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए और इस मंत्र का आपको एक माला प्रतिदिन जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है, ओम सुमंगलाय नमः इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक आपको जाप करना चाहिए, तो सभी तरह की समस्याओं का समाधान होगा। आपके लिए विशेष उपाय इस प्रकार से है कि लाल रंग का रुमाल अपने पास आपको रखना चाहिए, जिससे कि आपका भाग्योदय होगा और भगवान गणेश जी के मंदिर में जाकर के भगवान गणेश जी को किशमिश भी आपको बुधवार के दिन अर्पण करना चाहिए। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों के अनुसार आपको भगवान गणेश जी के लक्ष्मी गणेश के रूप का ध्यान करते हुए उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। पूजन के दौरान दुर्वा के 21 जोड़े अर्पित करें और ओम चिंतामण्ये नमः इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन आपको जाप करना चाहिए, तो इससे जीवन की सभी तरह की चिंताएं आपकी मिट जाएगी। आपके लिए विशेष उपाय इस प्रकार से है, गणेश जी की प्रतिदिन आप पूजा करें। स्थायी सफलता पाने के लिए तुलसी की माला पहने और घर में कभी भी कुत्ता आप नहीं पालें। अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों के अनुसार तुला राशि वाले लोगों को वक्रतुंड के रूप में भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। पूजा के दौरान गणेश जी को 5 नारियल अर्पण करना चाहिए। उसके बाद एक माला ओम वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र की जाप करना चाहिए, तो इससे उनकी जो भी समस्या होगी भगवान गणेश जी की कृपा से पूर्ण हो जाएगी। आपके लिए विशेष उपाय इस प्रकार से है कि छोटे भाई बहनों की मदद आप अवश्य करें और गणेश जी के मंदिर में शुद्ध घी का दिया दिन में 11 बजे के पूर्व जिस किसी भी दिन मन में आए उस दिन लगा करके आएँ और गणेश जी का नाम उच्चारण अवश्य करें। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के अनुसार आपकी मंगल राशि है, आपकी राशि के स्वामी मंगल है, अतः इस राशि वालों को श्वेतार्क गणेश जी की पूजा अर्चना करना चाहिए तथा पूजा में सिंदूर और लाल पुष्प अर्पण करना चाहिए और ऐसा करने से जीवन के सभी दुख संकट आपके दूर होंगे और आपको इस मंत्र का इस दिन श्रद्धापूर्वक जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते गजाननाय नमः इस मंत्र की एक माला रोज श्रद्धापूर्वक जाप करना चाहिए। आपके लिए विशेष उपाय इस प्रकार से है कि केले के पेड़ की श्रद्धापूर्वक पूजा करें, जल चढ़ावें और किसी भी प्रकार का नशा करने से बचें। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों के अनुसार जिसकी भी धनु राशि है उन्हें प्रतिदिन ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करना चाहिए। धनु राशि गुरु की राशि होती है, अतः गणेश जी को पीले पुष्प चढ़ा करके बेसन के लड्डुओं का भोग अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से जहां समस्याएं समाप्त होगी वहीं आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। धनु राशि वालों को गणेश जी के लक्ष्मी गणेश स्वरूप की पूजा आराधना करना चाहिए। आपके लिए विशेष उपाय इस प्रकार से है कि शांति और समृद्धि पाने के लिए घर में कचरा या गंदगी बिल्कुल नहीं रहने दें। पीले वस्त्र के आसन पर गणेश जी को ईशान कोण में विराजित करके यानी पूर्व दिशा के ईशान कोण में विराजित करके उनके सामने गुरुवार को शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए, तो इससे आपकी समस्याएं दूर होने लगेगी। अगली राशि है मकर। मकर राशि वालों के अनुसार जिस किसी की राशि मकर है वह प्रतिदिन शक्ति विनायक गणेश जी की पूजा अर्चना करें। पूजन के दौरान गणेश जी को पान, सुपारी, इलायची व लौंग अर्पित करें और ओम गम नमः इस मंत्र की एक माला रोज श्रद्धा पूर्वक जाप करें, तो इससे आपकी समस्याएं दूर होगी। आपके लिए विशेष उपाय इस प्रकार से है कि गुरुवार को गणेश जी, लक्ष्मी जी या विष्णु जी के मंदिर में पीले पुष्प अर्पण करें और लाल सांठ की मीठी रोटी बना करके खिलाएं या गुड़ की मीठी रोटी बना करके भगवान गणेश जी को अर्पण करें, तो इससे आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होगी। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों के अनुसार आपको शक्ति विनायक गणेश जी की पूजा अर्चना करना चाहिए और
ओम गण मुक्तये नमः इस मंत्र की एक माला रोज श्रद्धापूर्वक जाप करना चाहिए, तो इससे सभी तरह के कष्टों का निवारण होगा। आपके लिए विशेष उपाय इस प्रकार से है कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके यहाँ से कोई भूखा नहीं जाए, कोई भी याचक आए तो कोई खाली नहीं जाए, और भोजन में कभी भी ऊपर से नमक आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। मंगल, गुरु या रविवार का व्रत आपको धारण करना चाहिए। इससे आपके जीवन में आने वाली समस्याएं स्वतः दूर होने लगेगी। अगली राशि है मीन। मीन राशि वाले लोगों को हरिद्रा गणेश जी की पूजा करना चाहिए और ओम गम गणपति नमः इस महामंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करना चाहिए, अथवा ओम अंतरिक्षाय नमः इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन आपको जपना चाहिए। पूजा के दौरान शहद और केसर का भोग भगवान गणेश जी को अर्पण करना चाहिए, तो इससे आपके जीवन में आने वाली समस्याएं स्वतः दूर होने लगेगी। आपके लिए विशेष उपाय इस प्रकार से है कि गणेश जी के मंदिर में प्याऊ के लिए पैसा आदि दान करें, और पीपल के पेड़ की जड़ में पानी डालें, और कभी भी झूठ आप नहीं बोलें, किसी से धोखा नहीं करें, तो भगवान गणेश जी की विशेष कृपा दृष्टि सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।